यस्सु ने तारुफ करवाया है अपने दोस्त से, अपने शिगिरत से दिली मोहब्बत कर रखता है। ऐसी मोहब्बत है, उसकी बैकग्राउंड को जानता है, उसके सारे पस मंजर को जानता है कि मेरा शिगिर्द ऐसा नहीं है कि जिसके सबूत मैं अपनी माँ को कर रहा हूँ। तो इसलिए अजीजों, उसने माँ से भी कहा कि ऐ औरत देख, तेरा बेटा ये है। दोनों को तारीफ करवाए हैं, एक दूसरे का सामना करवाया है। फिर शगीरा से कहा कि देख तेरी माँ ये है, और उस वक्त वो शगीर उसे अपने घर ले गया। ये है मोहब्बत, ये है किसी के कमाल पर किसी के सबूत करना, ये है मोहब्बत, ये है वो तरीका जो पुरानी सदी में चल रहा है। आज ना तो माँ की ऐसी मोहब्बत होती है, और बच्चों की तो बिल्कुल ही मोहब्बत जो कम हो चुकी है, जो दौर जा रहा है। इसलिए अजीजों, ये बहुत बड़ा मोहब्बत का कलमा है, चाहे ये छोटा है, लफ्ज़ों में लफ्ज़ छोटे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मोहब्बत का कलमा है। यीशु ने क्या किया? पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी। तो क्या ये मोहब्बत छोटी है? पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी कि जो कोई इस पर ईमान लाए वो अपना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पर, हमेशा की जिंदगी जिसे मिल जाती है, जो उसकी मोहब्बत में आ जाता है। ये छोटी बात नहीं। आज मोहब्बत ही तो लोगों की जिंदगी में से उठाई गई, मोहब्बत ही तो होती नहीं। अजीजों, ऐसा वहां का सबर है, वो स्लीप के पास खड़ी है, उसने कुछ नहीं कहा। अजकल दियां मामा गाला कट कट के कहनियां ने ना, मैं तेरी सारियां गल्लां नूं जानदी हां, तू इंज दा तू उंज दा, लेकिन इन्हें ते ऐ भी नहीं कहा कि ज़ालिमों की करते थे। जबकि यीशु ने खुद कहा कि कोई मुझ पर गुनाह साबित करे, उसने अपनी गवाही दी, लेकिन अकेले में नहीं कहा कि कोई मुझ पर गुनाह साबित करे। भीड़ के अंदर कहा है, सबके सामने कहा है, कोई मुझ पर गुनाह साबित करे। तो अजीजों, जो बादशाह था जिसने उसे सलीब देना था, खुदा के कलाम में आया कि उसने भी कहा कि इसका मैंने कोई कसूर नहीं पाया, इसकी गलती कोई नहीं, लेकिन क्या करूं? वो उस वक्त का बादशाह था, उसने लोगों को भी रखना था। उसने कहा कि 5 घोड़े लगाकर इसे छोड़ देना, लेकिन वो तो साजिश रख रहे थे, वो तो मारने के दर पे थे कि हमने इसे मारना ही है, हमने इसे कत्ल करना है। ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये खुदा का बेटा कहता है, ये हैकर कहता है कि मैं 3 दिन में फिर बनाऊंगा, जो कि 46 सालों में बनी है। ये तो बड़ी बड़ी बातें करता है, इसने बड़े बड़े मौजे किए हैं। अब देखते हैं ना ये क्या करता है। यही तो बात अभी तक के लिए है। जब वो सलामती का शहजादा वो घोड़े पर नहीं आया, तो वो गधी के बच्चे पर आया है, तो उस वक्त भी तो वो यही कहते थे, वो कहते थे कि ये क्या हो रहा है, इसने इतने बड़े मौजे किए हैं, इतनी भीड़ इसके साथ है, जो उसके साथ थे वो ये तो कह रहे थे कि ये क्या करेगा, ये तो बादशाह जा रहा है, ये पता नहीं क्या लड़ाई करेगा, जंग करेगा, लोगों को मारेगा, पीटेगा, ताकि इसने बड़े बड़े काम किए हैं। अब वो बाद में कहते हैं कि हमने बंदा गलत किया, ये तो कुछ भी नहीं करता। वो बादशाह ने कहा है कि तू भी कुछ हो, तू तो कुछ कह नहीं रहा, सारे तेरे खिलाफ इतनी बातें करते हैं, लेकिन तू क्यों नहीं कुछ कहता। लेकिन यही तो खुदा था, यही तो खुदा का बेटा था, यही तो उसका सवाल था, यही तो उसकी मोहब्बत थी। अगरचे उसकी मोहब्बत ना होती तो वो इस जगह पर कोई आता, वो स्लीपर चढ़ता, वो अपनी जान हमारे लिए देता,
تاکہ محبت کے ساتھ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ اگر دشمنی ہو تو میں کہتی ہوں کہ میں کسی کے لیے کھانا بنا لوں یا میں کسی کا استقبال کروں، کیا میں کر سکوں گی؟ نہیں۔ تو استقبال بھی کیا گیا کہ وہ بادشاہ ہے، محبت بھی کی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، دنیا سے محبت کی ہے، اور اس وقت اس نے محبت دکھائی ہے، اور ماں نے بھی اپنی محبت پوری پوری دکھائی ہے۔ ماں نے بھی اپنا صبر کیا ہے، اگرچہ میں یسوع کی ماں ہوں، اس میں صبر ہے تو میرے اندر بھی صبر ہے۔ ہاللیلویا۔ آج کی اس محبت کے لیے، یسوع کی محبت کے لیے تعریف کرتے ہیں۔ آمین۔ تو ہم نے اس کم وقت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ 3 کلموں کو جو کہ معافی، نجات اور محبت کا کلمہ ہے سیکھ چکے ہیں۔ اب وقت ہے کہ چوتھے کلمے کو اب سب کے سامنے پیش کیا جائے۔ سو بھائی وحید سے، خدا کے بندہ سے میری گزارش ہے وہ آئیں اور چوتھے کلمے کو خدا کے لوگوں کے ساتھ یسوع میں ملتا ہوں آج ہم جو صلیبی 7 کلمے ہیں اس حوالے کے تعلق سیکھ رہے ہیں، اور آج ہم چوتھا جو کلمہ ہے جو کہ کفارہ کا کلمہ ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے مقدس مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 33 آیت۔ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا، ایلی ایلی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑا۔ آمین آمین۔ ہم نے مقدس مرکز کی انجیل میں سے جو کہ 15 باب اس کی 33 آیت میں سے ہم نے پڑھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جب دوپہر ہوئی تو تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر تک رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ دوپہر 12 بجے سے پہر 3 بجے تک سارے علاقہ میں تاریکی چھا گئی، اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ کوئی عام تاریکی نہیں تھی، یا جیسے کوئی عام سا سورج گرہن نہیں تھا، کیونکہ عید فصح ہمیشہ پورے چاند کو ہی ہوتی تھی، جیسا کہ مقدس لوکا کی انجیل کے مطابق سورج کی روشنی جاتی رہی، کیونکہ مقدس لوکا کی انجیل اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ سورج کی روشنی جاتی رہی۔ لوکا 23:45 یسوع کے اس زمین پر زندگی کے آخری 3 گھنٹوں میں آسمان پر بھی بڑے اہم واقعات ہوئے۔ جب یسوع مسیح کو صلیب دیا جا رہا تھا تو ان 3 گھنٹوں میں آسمان پر بھی بڑے ہولناک اور حیرت انگیز واقعات ہوئے۔ تاریکی کا مطلب ہے، تاریکی گنہگار انسان کے لیے خدا کی طرف سے لعنت کی علامت تھی۔ کس بات کی علامت تھی؟ لعنت کی۔ تاریکی گنہگار انسان کے لیے خدا کی طرف سے لعنت کی علامت تھی کہ خدا اپنے لوگوں کے درمیان موجود نہیں، کیونکہ انسانی تاریخ میں اگر کوئی انسانیت نہایت ہی گھنونا کام ہوا ہے تو وہ یسوع کو مصلوب کیا جانا تھا، جو کہ
جب ہم اسے ابن خدا بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ خدا کو تخلیق دی گئی، جو کہ ابن خدا تھا۔ دنیا کی ساری تاریخ میں ان 3 گھنٹوں میں جو تاریکی تھی، اس طرح کی تاریکی کبھی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملک مصر میں 10 آفتیں نازل ہوئی تو آئی تھنک میرے خیال میں یہ 9ویں جو تھی یہ آفت تھی، جس میں کیا ہوا تھا، اندھیرا چھا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کے بنی اسرائیل کے چلو علاقے میں روشنی تھی نا، تو مصر میں جو ایسا اندھیرا تھا وہ بھی بڑا خوفناک تھا کہ وہ کوئی چیز ٹٹولتے تھے اسے انہیں ملتی نہیں، لیکن یہ جو اندھیرا تھا یہ اس سے بھی غضبناک تھا، یہ اس سے بھی زیادہ اندھیرا تھا۔ میرے عزیزو، ہم اگلی آیت پہ آئیں گے، میرے ساتھ دیکھیے 34 آیت پڑھیے، اسی کی 34 آیت اور تیسرے پہر کو یسوع نے بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو مجھے کیوں چھوڑا۔ آمین۔ اب ہم 4 آیت پر غور کر رہے ہیں، اور یہاں پر کچھ یوں لکھا ہے، اور تیسرے پہر کو یسوع بڑی آواز سے چلایا کہ الوہی الوہی لما شبقتنی، جس کا ترجمہ ہے اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ الوہی الوہی لما شبقتنی پرانے عہد نامے میں زبور 22 ہے، 22 کے افتتاحی الفاظ خدا کو پکارنے کے ہیں۔ زبور 22 کے افتتاحی الفاظ خدا کو پکارنے کے ہیں۔ ایلی ایلی عبرانی میں اور لما شبقتنی ارامی زبان میں ہے۔ ارامی زبان جو آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح بھی کون سی زبان بولتے تھے؟ ارامی زبان۔ یسوع مسیح ارامی زبان بولتے تھے۔ جو یسوع مسیح ارامی زبان بولتے تھے، یہودی اگر پرانے عہد نامے میں جب یہودی کسی زبور کے پہلے الفاظ سنتے تو پورا زبور ان کے ذہن میں آ جاتا تھا۔ زبور 22 دکھ اٹھانے والے راست باز کی دعا ہے، جو کہ اس حالت میں بھی خدا کی محافظت پر یقین رکھتا ہے اور اعتماد کے ساتھ خدا کی مدد کی امید کرتا ہے۔ پھر اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ وہ صلیب پر ہمارے لیے لعنتی بنا، جیسا کہ استثنا کی کتاب میں لکھا ہے، اتنا وقت نہیں ہے، استثنا کی کتاب میں بھی لکھا ہے، تو اس کی لاش رات، اس کا حوالہ ہے استثنا 21 کی 23، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے کیا ہے؟ ملعون ہے، وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ جیسا کہ گلتیوں اگر ہم دیکھیں تو گلتیوں 3 کی 13 میں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ وہ لعنتی ہے۔ گلتیوں 3 کی 13 میں لکھا ہے، جس شریعت کی لعنت کا یہاں ذکر ہے وہ موت کی سزا ہے۔ مسیح نے ہماری موت کی سزا اپنے اوپر لے لینے سے ہمیں رہائی بخشی، تب یہ موت ہم سے کیا ہوئی؟ دور ہوئی، اور ہم خدا کی نظر میں معصوم اور بے گناہ ٹھہرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جس طرح کے اگر ہم
क्योंकि कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह ने हमारी खातर जो है वो लानत वाली मौत भी बर्दाश्त की, क्योंकि कलाम में लिखा है कि और कोई भी शख्स आसमान पर या ज़मीन के नीचे कोई भी शख्स हमें रहाई नहीं था दे सकता, कोई भी नबी। तो जिस तरह नबियों ने भी पेशन गोइयाँ की, जैसा कि वो 750 साल जो नबियों ने पेशन गोइयाँ की थी वो भी पूरी हुई, जैसा कि कलाम में लिखा है कि वो बहुतों के गुनाह उठा लेगा। यशायाह 53 की 13, दूसरा कुरिन्थियों 5 की 21 वो खताकारों के साथ शुमार किया जाएगा। यशायाह 23 की 12, लूका 23 की 46, उसकी मसलूबियत के दुख का बयान ज़बूर एकम 70 की 14, 20 आयत तक, मत्ती 26 की 36 से 45। फिर लिखा है कि वो कुर्बानी का बर्रा होगा। यशायाह 53 की 7, यूहन्ना पहला बाब उसकी 29 आयत, वो मार दिया जाएगा। यशायाह 53 की 8, मत्ती 27 की 35। तो मेरे अज़ीज़ों, हमने जो ये आज का कफारा का जो कलमा है इसको हमने सुना है, और खुदा हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। बेशक ये लो मम्मा। उसके बाद बेशक मेरे मुँह पे थूको, बेशक कोड़े मारो, बेशक मेरे मुँह पे थूको, बेशक कोड़े मारो, क्या तेरा करना इस धरती पे मेरा खून बहा दो, क्या तेरा मेरा खून बहा दो।
बड़ा ही अच्छा गीत था। और वापिस हम फिर अपने उसी साथ सलीबी कलमात की तरफ आते हुए 4 कलमों को जो है हमने सीखा हुआ है और अब वक्त है कि हम 5वें कलमे की तरफ गौर करें जो कि जिस्मानी दुख का कलमा है। मेरी दरख्वास्त है फिर से रवैया से वो आए और जिस्मानी दुख के कलमे को ताकि लोगों के साथ शेयर अजी तो यहना जो है ये जिसको तो ज़्यादा फॉलो करता है। यहना के 2 खाते भी लिखे गए हैं, यहना की इंजील भी लिखी गई और यहना और कहाँ पर क्या यहना के जजीरा में भी उस वक्त भी और इसका सर भी कटवाया गया और ये यीशु के साथ साथ रहने वाला इसलिए उससे मोहब्बत करता है। हमारी मोहब्बत अपनी जोगी नहीं होती, ऐसी मोहब्बत काश इसकी बड़ी कताई की मोहब्बत नजर आती है। तो जी तो मैं कभी कभी सोचती होती हूँ कि
आज हमारी मोहब्बत के लिए, मोहब्बत की वजह से मरियम मार्था ने अपना भाई जिंदा करवाया। अगर 4 लोगों की जिंदगी में मोहब्बत हो तो आज कितने भाई मरते हैं, कितने माओ के बेटे मरते हैं, कितनी औरतों के शोहर मर जाते हैं। या कभी किसी ने जिंदा करवाया? नहीं। मोहब्बत ही नहीं, मोहब्बत नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। इसलिए अजीजों, आज फिर हम, पहले भी थोड़ी देर हमने यूहन्ना की अंजील में से देखा, उसका एक बड़ा अच्छा रोल देखा है। आप फिर यूहन्ना में से देखेंगे, ये 5 का कलमा है, ये दुख का कलमा है। हमें जरा सा दुख मिले, हम बहन भाइयों को बताते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, रोते हैं कि हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन यीशु और ये पूरा एक गिरोह नजर आता है, ये मोहब्बत तो है। सारे चुपचाप बैठे हैं, खड़े। तो आए हम देखेंगे इस बात इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नबी का पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। खुदा का कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। अजीजों, खुदावंद के कलाम में आया, ये जो कलमा है ये गम का कलमा है। इसलिए जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि रिश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। क्या जब हम खुदा का कलाम स्टार्ट में पढ़ते हैं तो खुदा की रूह को कहाँ पर देखते हैं? पानियों पर जुम्बिश करती है। जो पानियों पर जिसकी रूह जुम्बिश करती है वो क्या प्यासी रह सकती है? क्या जो समंदरों को बनाने वाला है, नहरों को, नदियों को, है? जो जमीन के नीचे सोते भी फूट पड़े तो नीचे पानी ही पानी है, ऊपर से खिड़कियां खुल जाए तो पानी ही पानी है। लेकिन वो आज बड़े दुख के साथ कहता है कि मैं प्यासा हूँ। पानी का प्यासा नहीं है, बेसिकली है वो आपकी जिंदगी का प्यासा, जिस पर कभी हम गौर नहीं करते। जिस तरह का भी किसी का मिशन है वो जिंदगी अपनी को गुजारता है और वो उसी तरह की याद रखने के प्यास रखता है। हम पढ़ते हैं ना वो जो मुस्लिम के बेटे, वो मुस्लिम का बेटा जो अपना मालो मता लेकर वो दूर दराज चला गया, तो वो बातें चलनी में तो आया। तो क्या वो प्यास थी? जिस्म की प्यास। जो नशा करते हैं वो जिस्म की प्यास ही तो है। कोई भी आपके अंदर बुरी यानी कि रफ्श काम कर रही है तो वो क्या है? वो प्यास है। तो यीशु की कौम बनी इस्राइल के लिए प्यास है और यहूदियों के लिए प्यास है, पूरी कौम के लिए प्यास है। कोई भी मजहब है, कौम है, हिंदू है, सिख है, पारसी है, दुनिया है, सबको वो कहता है कि मैं प्यासा। क्यों प्यासा है? हमारी जिंदगी में नहीं प्यासा है। लोग उससे दूर चले गए, लोग उसकी मानते नहीं, सुनते नहीं, हुक्मों पर अमल नहीं करते। हमारी प्यास है, हमने कर पाया हो, उसे प्यास नहीं है, पानी की प्यास नहीं वो कहता। यही तो मसला था। फकीर फरीसी वो कहते हैं कि इसने पानी मांगा है, इसे क्या करो? और इसे उन्होंने उसे क्या दिया? पहले सिक्का नहीं दिया, पहले उसे वित्त मिली मैं दी है। क्यों दी? उसने कहा कि ये दुख में ये बात कर रहा है,
इतना दुख, इतना हमने मारा है, अब इसे तकलीफ हो रही है, अब इसे दर्द हो रहे हैं। जब किसी को स्लीप दिया जाता था अजीजों, तो उस वक्त ये पितमिनी उसे ये मह दिया करते थे, इसलिए कि वो जैसे हम पेन किलर लगाते हैं ना कि दर्द रुक जाए, उसी तरह ये देते थे। और ये सुने जग कर तो बस पीना ना क्यों चाह, वो हमारे दुख सहने के नहीं आया था। अगर जब वो पीता उसका दर्द कम हो जाता। आज हम गीत गाते हैं, हाय हाय तेरे दुख ने बारे, क्या यीशु के दुख बारे होते? हम इतने तरस रखते हैं यीशु के लिए। हम कौन है? हमारे दुख बारे थे जो अभी तक कम नहीं हो रहे। गीत गाने से हमें यानी कि ना तो हम उसके दुखों की बात कर सकते हैं, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दुख तो हमारे बारे थे। देखिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ में कर रहे हैं। तो जी तो उसने जग के तो पीना ना चाहा। इस कलमे के अंदर ये 3-4 जो मौजू है वो जुड़े हुए हैं, और तीसरा जो मौजू जुड़ा हुआ है वो है कि मैं प्यासा हूं, और फिर कहा कि ये भी निविष्टा पूरा हुआ। हम जो रात को पढ़ रहे थे जो पौध होने की रस्म थी, तो वो भी लिखा हुआ था कि ये भी निविष्टा पूरा। इसलिए उसने ये भी कहा था कि तमाम अजीजों, लिखा है वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में से भगोए हुए स्पंज को सूफे की शाख पर रख कर उससे क्या किया, उसके मुंह पर लगाया, उसे सुचाया कि ये चूसे। और यीशु ने क्या वो सिरका पिया? यीशु ने मुंह पिया। उनका ज़्यादा खराब हो जाता, खुशक हो जाता, उसने अजीजों कुछ नहीं किया। सूफा जो है वो एक खास लकड़ी है। खुदा का बंदा दाऊद इस बात को बयान करता है कि ऐ खुदावंद, जब तक तू मुझे अपने जूफा के साथ साफ ना करे, मैं पाक साफ नहीं हो सकता। बेशक यीशु की जिंदगी में ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी गुनाह, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी की वजह से कि शायद ये पाक किया जाए, सूफे पे रखकर उसे सिरका दिया। जब कौम बनी इस्राइल मिस्र की गुलामी से निकली, तो पाक बरे के ब्रेड लगाए चौकटों पर, तो किसके साथ लगाए गए? बरकत खून था ना, और सूफे के साथ पाक किया जाता। ये एक ऐसी लकड़ियों में से पाक लकड़ी यानी कि अहम लकड़ी है जिसके साथ ये बड़े बड़े काम किए जाते। ऐसी जगहों पर यहाँ पर जरूरत पड़ती। अजीजों, यीशु तो खुद ऑफर करवाता है, जो आज कहता है कि मैं प्यासा हूं, कहाँ पर उसकी ऑफर करता है? जब वो चलते चलते सुखार के इलाका में पहुंचा, तो वहां एक कुआं था, और जो औरत सामरी वो पानी भरने आई, तो उसने कहा कि ऐ सामरी मुझे पानी पिला। उसने कहा तो यहूदी होकर सामरी से पानी मांगता है? यहूदी जो है वो सामरियों से बर्ताव नहीं रखते, लेकिन कुआं भी गहरा है और तुम्हारे पास कोई बर्तन भी नहीं, कोई बाल्टी भी नहीं कि जिसके साथ हम निकाल कर पानी दें। तो यीशु ने बड़ी खूबसूरती के साथ उसे ऐसी बात कही
जो सबके दिल को भाती है, उसने कहा कि काश कभी तू मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जो तू कभी पूरी जिंदगी प्यासी ना होती। हालेलुया। और उसने कहा कि यीशु तेरे पास कहां से वो जिंदगी का पानी, अब मुझे वही पानी दे कि जो मैं दोबारा इस कुएं में ना। उसने क्या किया, वो जब सामरियों का एक इलाका होता है, जो केला मर्द हो और हो उसे सामरी ही कहा जाता है, तो जब वो गई है उसने जाके वहां पर धूम मचाई, उसने धूम मचा दिया। वो कहने लगी कि वही यीशु है जिसने मेरे सारे गुनाह मुझे बताए, वही यीशु आ गया। और उसके बाद जिंदगी का पानी। और यीशु हमेशा ही अपने आप से कहता है कि मैं जिंदगी का पानी हूँ और मैं जिंदगी की रोटी हूँ और मैं जिंदगी भी हूँ और क़यामत भी। उसके सारे ये सिफात हैं इसमें पाए जाते हैं। हम उसके लोग हैं, उसके नाम से कहलाते हैं। वो फतह से बढ़कर हम उससे वक्त कर पातेगा जब हम पूरी उसकी बात को फॉलो करेंगे, हम उस बात को मानेंगे। तो फिर अजीजों, क्या आप ऐसा होना चाहते हैं? आप ऐसा होना चाहते हैं कि आप हमेशा जिंदगी वाला पानी पीना चाहते हैं, हमेशा की जिंदगी वाला पानी, कि हम दोबारा प्यासे ना हो। मुझे बात याद आ गई है, टाइम तो ज्यादा हो गया है, लेकिन मेरी वालदा फौत हो गई हुई थी, तो उस वक्त हमारा पुराना घर था, तो मैं ख्वाब मुझे आ रही कि मैं बर्तन धो रही हूँ, तो मेरी मामा ने मुझे आके कहा कि क्या कर रही है, बर्तन धो रही है, ऊपर से मुस्कुरा रही है। तो मैं कहती मामा तुम कहाँ चली गई हो, आप तो नजर नहीं आती, तो क्या आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती? तो उसने ये मुझे बात बताई कि यहाँ पर मैं हूँ, वहाँ पर ना भूख ना प्यास ना कभी मुझे गर्मी सताती है। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे तो आपकी याद ही नहीं आती। तो बार ये बात है कि आप जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, मिलने आई हूँ, आपने अपनी बड़ी बहन से बात भी करनी। तो मैंने बड़े शौक के साथ उसके साथ बात की। दोबारा मुझे मामा तो नहीं मिली, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो यहाँ पर है, वहाँ पर ना भूख है, ना प्यास है, ना गर्मी सताती है। आज में हम हुक्म मानेंगे तो अजीजों, हम हमेशा की जो जिंदगी का पानी है और रोटी है, और हमेशा यानी कि गर्मी यहाँ पर नहीं सताती। यीशु ने हमें भी सामने और की तरह हम सबको कहा है कि अब यहाँ मैं हूँ, वहाँ तुम भी होंगे। तो हमारे लिए भी सारी वही चीजें होगी, ताकि हम उसके लोग हैं, तो हम उसके हुक्मों को माने। खुदा का शुक्र करते हैं। आज इस बात पर ईमान रखना है, जो हमेशा की जिंदगी का पानी है और वो देता है, आज वो क्यों प्यासा है। खुदा के कलाम में आया कि हाय मेरे पर्दा के दिल के अंदर दर्द है, वो दर्द यही है। अब खुदा किसके पास जाए? हम तो डॉक्टर के पास जाते हैं, खुदा के पास जाते हैं, खुदा किसके पास जाए? दर्द किन्होंने लगाई है? हमने लगाई है। खुदा के कलाम में आया कि उसकी आँख तो यदि के वो रोती रहती है, वो तो चुप नहीं होती। क्यों नहीं होती? हमारी वजह से। हम साल बाद उसके यानी कि कलमातों को याद करते हैं, तो अजीजों को भी बड़ा सहन नहीं करते, जबकि हम अपनी वो जो जिंदगी का पानी है वो हमारी प्यास रखता है। तो अजीजों, खुदा का शुक्र है कि आज जो उसके हुक्मों को मानता है मोस्ट वेलकम, जो नहीं मानता उस जिंदगी के पानी की बात माने, ताकि आप कभी भी प्यासे आ पाँचवें कलमे का भी इख्तिताम हो चुका है। अब वक्त है कि हम छठे कलमे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि फतहमंदी का कलमा कहलाता है। तो मेरी दरख्वास्त है जहनदिया से कि वो सामने आए और इस कलमे को खुदा के लोगों तक पहुँचाएं।
مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا نام لیدیا منہاس ہے اور میں ایز اے جرنلسٹ کام کرتی ہوں اور ایک اسٹوڈنٹ ہوں. اور آج میں خدا کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے چرچ کے فلور پہ دوبارہ کھڑا کیا ہے اور تاکہ میں اس کلمے کو جو کہ فتح مندی کا کلمہ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے اور اس چرچ کی طرف سے آپ سب لوگوں کو مبارک جمعہ, بہت بہت مبارک ہو. اچھا جی, یہ جو چھٹا کلمہ ہے ہمارے پاس اور آپ لوگوں نے جتنے لوگوں نے بھی کلمے پڑھے ہیں انہوں نے بہت اچھے بیان کیے ہیں. ریئلی اپریشیٹ دیم اور خدا مزید ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتی ہوں. اچھا جی, جو چھٹا کلمہ ہے ہمارے پاس اس کے لیے آپ نکالیے یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 آیت. یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 30 آیت. اس میں لکھا ہے, بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی. اور چونکہ یہ سارے صلیبی کلمات ہیں کیونکہ یہ صلیب پر خداوند یسوع مسیح کی زبان سے ادا ہوئے تھے اس لیے ان کو صلیبی کلمات کہا جاتا ہے. اور ہر سال جو ہے گڈ فرائیڈے کے دن ہر چرچ میں اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے. اب جیسے کہ یہ فتح مندی کا کلمہ ہے, کاملیت کا کلمہ ہے کیونکہ اس دن بہت ساری چیزیں کمپلیٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اسی لیے اس کو کاملیت کا کلمہ بولا جاتا ہے, فتح مندی کا کلمہ بولا جاتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس دن تمام ہوا. تمام کیا کیا ہوا؟ نجات کا کام وہ مکمل ہوا. اس کے بعد جو ساری پیشن گوئیاں تھیں جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی اور وہ سارے نبی جنہوں نے وہ پیشن گوئیاں کی, وہ نوشتے جو لکھے گئے وہ تمام ہوئے. اور وہ کس نے پورے کیے؟ خداوند یسوع مسیح نے. پرانے عہد نامے میں جتنے بھی پیشن گوئیاں اور نوشتے ہیں ان کا پورا کرنے والا یسوع مسیح ہے. اس نے ان تمام نوشتوں کو پورا کیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ چلو یہ اگر 10 باتیں تو اس میں سے میں 2-4 کو کر دیتا ہوں, مان لیتا ہوں اور اس کو فالو کر لیتا ہوں اور باقی کو چھوڑ دیتا ہوں. اس نے تمام نوشتے, تمام پیشن گوئیاں جیسے جیسے لکھی گئی تھی اسی طریقے سے اس کو پورا کیا اور فرما برداری کے ساتھ وہ جو ہے وہ چلتا رہا. اس نے ہمارے ساتھ اپنی زندگی گزاری, بہت سارے معجزے دکھائے اور آخرکار جب وہ صلیب پر ہے کہ ہماری نجات کا کام بھی کمپلیٹ کرے تو اس نے یہ کلمہ کہہ کر جو ہے وہ اپنی سر جھکا کے کیا کیا؟ جان دے دی. ٹھیک ہے. اب اس ٹائم کے لیے شیطان تو بہت خوش تھا کہ یہ تو بہت کہتا ہے کہ میں زندگی کا والی ہوں, میں تو وہی یہ ہوں تو میں وہ ہوں. لیکن یہاں پہ شیطان جو ہے وہ شرمندہ ہو گیا ایک قسم کا, کیونکہ جب لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جان دی تو کیا ہوا؟ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا, زلزلہ آ گیا اور چٹانیں جو تھی وہ تڑک گئیں اور جو مردے تھے وہ زندہ ہو گئے. باہر نہیں آئے قبروں سے لیکن زندہ ہو گئے. ان کی آکسیجن کا جو تھی وہ بریتھ کرنا شروع ہو گئے تھے, سانس ان کو آنے لگ گئی تھی, لیکن وہ قبروں سے باہر نہیں آئے تھے کیونکہ قبروں سے باہر آنے میں پہلوٹا جو ہے وہ یسوع مسیح ناصری ہے. اور اگر وہ ان میں سے کوئی پہلے زندہ ہو جاتا اور وہ باہر آ جاتا تو پھر خداوند یسوع مسیح کو پہلوٹا یعنی کہ مردوں میں جی اٹھنے والوں میں سے پہلوٹا کون کہتا. تو جیسا کہ یہ فتح مندی کا کلمہ ہے اور اس دن جو ہیکل کا پردہ تھا وہ بھی پھٹا تھا اور وہ اس چیز کی علامت تھی کہ جو ہمارا خدا کے ساتھ رشتہ تھا وہ بحال ہو گیا. ہماری جو جدائی کی دیوار تھی جو ہم انسانوں کے درمیان اور خدا کے درمیان تھی, جس کی وجہ سے ہم اپنے گناہوں میں گھرے ہوئے تھے, جس کی وجہ سے یہودیوں کو اور باقی لوگوں کو سال بہ سال قربانیاں دینی پڑتی تھی, جانور قربان کرنے پڑتے تھے, جانور خریدنے پڑتے تھے. تو ہمیں اس چیز سے بھی, اس غلامی سے بھی
क्या मिली, निजात मिली। अब हमें हर साल दूसरे मज़ाहिब की तरह बकरे नहीं खरीदने पड़ते, चाहे जितनी भी महंगाई हो जाए, बच्चा जिन्हें तो मर्जी हो जाए, सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई गल नहीं, क्योंकि साडा जड़ा बड़ा है वो यसु मसीह नासरी है, ठीक है। और जब हम हैकल के पर्दे की बात करते हैं, हमारा पर्दा भी है जो चर्च में, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि ये हैकल का पर्दा है, ठीक है। और हैकल के पर्दे की जो लेंथ थी वो थी तकरीबन 60 to 70 फीट, यानी कि 60 से 70 फुट का वो पर्दा था। इसकी आई डोंट नो कि इसकी कितनी लेंथ है, लेकिन और जो उसकी चौड़ाई थी वो तकरीबन 30 फुट थी, और उसकी अगर मोटाई की बात करें तो वो तकरीबन 4 इंच थी। और कई 100 काहिन जो थे उसको हिलाने के लिए यूज़ होते थे, जस्ट हिलाने के लिए। लाइक इस कपड़े को, इस फैब्रिक को तो हम आसानी से इधर उधर कर सकते हैं ना, लेकिन उस पर्दे को हिलाने के लिए बहुत सारी हमें काहिनों की ज़रूरत पड़ती थी। तकरीबन 300 प्लस काहिन जो थे वो इसको हिलाते थे, ठीक है। और जब वो मैला हो जाता था, गंदा हो जाता था, तो उसको चेंज कर दिया जाता था। ये नहीं कि अब इसको उतार के तो धोना है तो फिर वही वॉश करके लगाना है, ऐसा नहीं होता था। वो उसको ही जो था वो चेंज कर देते थे, ठीक है। और हमें इस शरीयत की गुलामी से इस दिन आज़ादी मिली। ये गुड फ्राइडे इसलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि इस दिन काम बहुत गुड हुए, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा उर्दू में करें तो इसका मतलब बनता है अच्छा जुमा, ठीक है। तो इस पाक जुमे की जो इबादत है, मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि जहाँ जहाँ पे भी इबादत और इज्तिमात हो रहे हैं, खुदावंद उन सब की हिफाजत निगहबानी करे और कहीं पे भी इब्लीस की कोई चाल ना चल सके, ताकि जो खुदा का मंसूबा है जैसे कलवरी पे पूरा हुआ था, वैसे ही आज पाकिस्तानी मसीहों के लिए, शादरा के मसीहों के लिए, और हम अपने अपने ख़ानदानों में जो भी काम कर रहे हैं, कलीसिया में जो भी काम कर रहे हैं, हम भी उसको फतहमंदी के साथ और कामलियत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है पूरा कर सकें, यानी कि आधा अधूरा काम। लेकिन चूँकि जो टाइम की शॉर्टेज होती है, इसलिए कुछ काम जो है वो नेक्स्ट टाइम के लिए भी रखने पड़ते हैं कि खुदा हमें अगर मौका दे तो हम मज़ीद इसको बयान कर सकें। तो जब उसने सर झुका के जान दी तो जान उस एक बंदे ने दी थी जो कि था हमारा हीरो खुदावंद यीशु मसीह नासरी। और ये काम कोई और नहीं कर सकता था। अगर कोई और बंदा अपनी जान दे भी देता ना तो उसका हमें फ़ायदा कोई नहीं होना था। उसको एप्रिसिएशन तो शायद उसको मिल जाती, लोग कहते कि वो हमारे लिए मर गया, लेकिन उसका फ़ायदा हमें नहीं होना था, क्योंकि गुनाहों की माफ़ी और गुनाहों की बख्शिश और गुनाहों से छुटकारा, रिहाई सिर्फ और सिर्फ खुदा दिलवा सकता है, ठीक है। खुदा को ही सिर्फ इख्तियार हासिल है कि वो गुनाह माफ़ करे, और चूँकि ये गुनाह माफ़ करने का इख्तियार खुदा के पास था, इसलिए वो हमारे दरमियान आया यीशु की सूरत में, और ताकि वो हमारे दरमियान रहे, हमारे दरमियान मौजज़े दिखाए। और जैसे कि नविश्ते लिखे गए हैं नबियों ने, जो जो पेशन गोइयाँ की हैं वो पूरी हो, और आखिर में क्या है, उसने सर झुकाकर जान दे दी। लेकिन ये ऐसे ही जान नहीं दी, उसने सब कुछ कंप्लीट किया है। उसने एक दफ़ा जो होता है ना वेरिफिकेशन चेक, वो उसने किया कि मैंने सारे काम कर लिए हैं। जैसे हम कुछ भी लिस्ट आउट करते हैं चीज़ों को, तो हम बाद में उसके आगे टिक 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 करते हैं कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। उसी तरह उसने भी अपने जहन में ये सारी चीज़ें रिवाइज की कि ये तमाम काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसा कि सब लोग बहुत सारी बातें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी चीज़ें शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा कि मैं अब क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं मज़ीद आपको जो है वो इंफॉर्मेशन दे सकूँ और हम सब मिलकर इस पाक इबादत में शिरकत कर सकें।
थोड़ी देर आप ठहर जाएं, आखिरी कलमा हो जाएंगे तो आपको अच्छी मिलेगा, इंतजाम हो जाता है सब। और शैतान पे चूँकि खुदा ने फतह हासिल की क्योंकि वो खुद खुदा था और खुद खुदा जो है हमारे गुनाह माफ़ करने के लिए उसका एक मंसूबा था, उसके तहत वो हमारे दरमियान आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि खुदा का जो मंसूबा था और उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ। आज हमें भी ये देखने की ज़रूरत है कि क्या हम खुदा के मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं या हम अपने मंसूबे के तहत चल रहे हैं। हमारा प्लान और खुदा का प्लान क्या है, हमें ये देखने की ज़रूरत है। हमें ये चेक करने की ज़रूरत है कि हम जो काम करते हैं क्या वो कामिल काम होते हैं या बस आधे अधूरे, कोटा पूरी जिसे हम कहते हैं, हम वो करते हैं या हम अच्छे तरीके से जैसा मसीह ने जो है वो मुकम्मल किया काम को वैसे करते हैं। तो हमें ये चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। और पूरी दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी नबी आए, जितने भी पैगंबर आए, उनमें से किसी को भी ये इख्तियार हासिल नहीं था कि वो गुनाह माफ़ कर सकते, वो हमारे लिए कुर्बानी दे सकते। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर वो कुर्बानी दे भी देते तो हमें उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होना था। उसकी जान चली जानी थी लेकिन हमें फ़ायदा नहीं होना था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो खुदा का बर्रा है और वो खुदा का बेऐब बर्रा है। उसमें कोई मौरूसी गुनाह भी उसकी ज़ात में शामिल नहीं है और उसकी ज़ात पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई गुनाह साबित नहीं कर सकता। लेकिन जो बाकी नबी हैं उन्होंने शादियाँ भी की, उन्होंने सब कुछ किया, जैसा कि आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि सब बहुत खुदा के साथ चलने वाले लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो लेकिन जो यीशु मसीह है उसकी कामलियत और उसकी जो शख्सियत है, उसकी शख्सियत में जो कामलियत है, पाकीज़गी है, वो सिर्फ यीशु में है। इसलिए कुदरत और शिफा और निजात भी सिर्फ यीशु के खून में है और किसी के खून में, किसी की कुर्बानी में निजात नहीं है, किसी भी मज़हब में निजात नहीं है, चाहे मज़हब कोई भी हो। जैसे कि मैं ये भी कहती हूँ कि सारे मज़ाहिब जो हैं वो अच्छाई की तालीम देते हैं। सारे मज़हब कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कत्ल नहीं करना चाहिए, और लेकिन अच्छी बातें सब बताते हैं, इखलाकियात सब बताते हैं। लेकिन मसीहत उन तमाम मज़ाहिब में डिफरेंट क्यों है? मसीहत उनसे अलग क्यों है? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मसीहत में निजात है। निजात किसी दूसरे के वसीला से नहीं है, निजात सिर्फ यीशु के खून में है, यीशु के पास आने से है और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं है। और हमने चूँकि जो यहूदी थे वो अपने मसाया का इंतज़ार कर रहे थे और अभी तक उसी की राहें देख रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उनका मसीहा आया, उनके दरमियान रहा, उनके दरमियान मौजज़े दिखाए, उनको शिफा दी। इतना कुछ करने के बावजूद वो मसीहा को नहीं पहचान सके। तो अभी चूँकि टाइम अब हो चुका है और मैं समझती हूँ इस चीज़ को। बाकी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी अच्छाई की तालीम दिया करें और किसी से डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कोई आपको लान तान करे, कोई कुछ भी कहे, आपने कुछ नहीं कहना। बेशक मेरे मुंह पर थूको, बेशक कोड़े मारो, ठीक है? तो चाहे हमारे साथ कुछ भी करे, हमारा यही होना चाहिए कि खुदा करे कि हम किसी भी टाइम, किसी भी वक्त हम मसीह का इनकार ना करें। हमारी यही दुआ होनी चाहिए कि जब तक जिए जब तक जीऊँगा यही कहूँगा, मैं हूँ खुदा के लिए। और इसके साथ ही मैं अपने पैगाम को एंड करना चाहूँगी। और जब तक हम लोग जिंदा हैं हमें यही कहते रहना चाहिए कि जीना हमारे लिए मसीह और मरना नफ़ा है, क्योंकि नफ़ा हमें किस चीज़ से है? खुदावंद यीशु मसीह की लाजवाब कुर्बानी और उसके खून के वसीला से। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम वकील से एक गीत सुनेंगे और इस गीत के बाद, ब्रेक के बाद हम आखिरी
पाकर सही सल्ला साहब के सिला दरमियान में गीत हालेलुया, हालेलुया, कि अगर किसी को नींद आ रही है तो वो जरा चौकस हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। साथ में जाए। हालेलुया, हालेलुया। कम्बयाश ते सरते हिल्ले, कम्बयाश ते सरते हिल्ले, ऐसी जुल्म तेरे चूमे, कम्बयाश ते सरते हिल्ले, कम्बयाश ते सरते हिल्ले। राजपुत ने ऐसा कर लिया, राजपुत ने ऐसा कर लिया, सूरी मोटे लेके चलिया, सूरी मोटे लेके चलिया। आज तेरी हो गई कल्ले, ऐसी जुल्म है तेरी चूड़ी, ऐसी जुल्म है तेरी चूड़ी। कम्बयाश ते सरते हिल्ले, कम्बयाश ते सरते हिल्ले। देवो तूने सुनी कहते, देवो तूने सुनी कहते, घर मेरे जो लाल सी रहते, घर मेरे जो लाल सी रहते, खलकत सारे हो गई चले, ऐसी जुल्म है तेरी चूड़ी, ऐसी जुल्म है तेरी चूड़ी। कम्बयाश ते सरते हिल्ले, कम्बयाश ते सरते हिल्ले। दुनिया रोज आप बचा,
से तरते हिले। तो मेरे जीजों हम सभी मंदिर अपनी आँख बंद करेंगे, गाएंगे और मायके से हमारे दरमियान बेटा रंजीता जी Hallelujah, hallelujah, तो जिसको जिसमें बात से दाई तेरे पे स्टार सेकंड में तेरे रसूल ने जाते हैं और तेरे यीशु नाम को शिक्षा लाल वक्त दिन को शिक्षा लाल और मसीह ने साइड के लाइन को सामने हम तेरी मान को खुदा ने बाबू हम तेरी रसूल में शिक्षा जाते हैं तेरे यीशु नाम को शिक्षा लाल और वक्त दिन के सच के सबको बलिहार को देना तो अपने छलाल के लिए है इस्तेमाल करना कि वापा खुदा ने बाबू जिन लोगों ने बाप तेरा कल में वापा खुदा का बयान किया खुदा बाप उनको बड़ी भर कर देना अपने छलाल किसी तरह गहरे में और इस्तेमाल करना वापस इसी तरह वापा अपने बंदे को भी अभी भी वापा देना बंदा जब कलाम करके वाप तेरा पाक आसमान पूछ है वो हम देश पर सारी कर देंगे वापा खुदा मंदिर वाप तेरा कलाम जब बंद और दिले दिले खुदा को चाहता है चलेगा तो कोई चांस है तब हम देश पर सारी करता है तो मीटिंग पर साइड करने वाले भाई को तो बड़ी भर कर देना अपने छलाल की इसी तरह गहरे में इस्तेमाल करते रहना वाप तेरे तेरी हजूरी में ठहरा रहे तेरा पास पे फिल्म से जुदा रसी को रशिंदो को रसी para para शांतारा बेशक तुम्हारा जिंदा खुदा में अपने नाम पर सारी कर दो अपने घर जो मुसलमान में ईमान साथ मान के और यकीन करो मिल के मिल जाएगा मांगती जाती है यीशु के नाम से आमीन। तो आखिरी सातवां कलमा जो दोबारा मिलाप का कलमा कहलाता है ताकि बंदा आपसे सही तरह साफ के वसीला से हम उसको सुनाते हैं। अज़ीज़ों मसीह में आप सबकी सलामती हो और हमें साथ कलाम मुक़द्दस में से देखें। सातवां कलमा जो दोबारा मिलाप का और अपनी सुपुर्दगी और कायनात की बहाली का कलमा। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 23 बाब है और उसकी हम आयत पढ़ेंगे 44 आयत से पढ़ेंगे। यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा ऐ बाप मैं अपने को तेरे हाथों में 44 बेटा 44 आयत से पढ़ो। इस दोपहर के करीब से 30 से पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। आगे पढ़ते हैं और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ और ये कहकर दम दे दिया। आमीन। कलाम के पढ़े सुने जाने पर कलाम की बरकत हो। अज़ीज़ों सातवां कलमा जो मैंने पहले बताया कि ये दोबारा मिलाप का और अपनी सुपुर्दगी और कायनात की बहाली का कलमा है जो सलीब पर यीशु मसीह ने बयान किया। और हमने पढ़ा फिर दोपहर के करीब। हाँ जी अभी बैठ जाए बेटा 10 मिनट और सब अपनी तवज्जो कलाम की तरफ करें। लिखा है फिर दोपहर के करीब तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दस का पर्दा बीच से फट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज़ से पुकार कर कहा ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ ये कहकर दम दे दिया। तो अजीज़ों लिखा कि मक़दस का पर्दा बीच में से फट गया। जिस तरह अभी बेटी ने बयान किया है उस पर्दे के बारे में। तो अजीज़ों उस हैकल में
जहाँ जिसके अंदर ये पर्दा था, एक पाक मकाम था और एक पाक तरीन मकाम था। इस वजह से उन दोनों के दरमियान में ये पर्दा था कि हर शख्स पाक तरीन मकाम तक पहुंच नहीं सकता था। सिर्फ सरदार ताहिर जो साल में सिर्फ एक बार वहाँ लोगों के गुनाहों की शिकायत के लिए जाता था, अगर उसकी ज़िंदगी में भी कोई गुनाह होता तो वही मर जाता था, तो उसे रस्से से बाहर खींच लेते थे। आज अजीज़ों, ज़िंदगियों के अंदर बेशुमार कमियां होती हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारा कफारा दे दिया। हालेलुया। और इसलिए वो हैकल का पर्दा हट गया यीशु मसीह के सलीब पर जान देने की बदौलत, और जुदाई की दीवार जो थी वो गिर गई। खुदा और इंसान के दरमियान जो जुदाई थी वो खत्म हो गई। इसलिए अजीजों, दोबारा से जो आदम का गुनाह था जिसकी वजह से जुदाई थी, यीशु मसीह के वसीला से दोबारा फिर से खुदा के साथ हमारा मिलाप हो गया। और लिखा है कि यीशु मसीह ने बड़ी आवाज से ये कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंप। हम देखते हैं कि शैतान इब्लीस ने इससे पहले कि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब होते, यीशु को बहुत दफा जो है वो मारने की, नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन अजीजों वो उसमें कामयाब नहीं। और हर काम का एक वक्त है, जो वक्त मुकर्रर हो चुका था यीशु मसीह की सलीबी मौत का, उसने पूरा किया। उस वक्त पर यीशु मसीह को मरना और सलीब पर मरना, किसी और जगह पर मरना। इसलिए अजीजों, आज वो जुदाई की दीवार जो है यीशु मसीह के वसीला से गिर चुकी है, और हम सब खुदावंद के फजल के तख्त के सामने दिलेरी के साथ जो है वो हम पहुंचते हैं। क्या लिखा है, जितनों ने उससे कबूल किया उसने हमें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। लिखा है कि यीशु ने बड़ी आवाज, धीमी आवाज के साथ नहीं बल्कि बड़ी जोरदार आवाज से खुदा को पुकारा और क्या कहा, ऐ बाप। अजीजों, यीशु मसीह ने पहले कलमे में भी खुदा को बाप कहकर पुकारा था। पहला कलमा जो मैंने पेश किया कौन सा था? ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। उसमें भी यीशु मसीह ने खुदा को बाप कहकर पुकारा। और आखिरी कलमे में भी यीशु मसीह ने खुदा को क्या कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। थोड़ी देर जरा गुफ्तगू ना करें, अपना ध्यान गुलाम की तरफ रखें। इस बच्चे को भी जरा बिठा दें। तो आखिरी कलमे में भी यीशु ने कहा, है बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। अजीजों, अक्सर यीशु मसीह खुदा को बाप कहकर पुकारते, और उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो क्या कहो, ऐ हमारे बाप। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम दुआएं करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम दूसरों की नकल करके, कॉपी करके अपनी दुआओं का आगाज़ करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छे अच्छे अल्फाज बोलें,
जो लोग कहें कि वाह वाह में बड़ी अच्छी दुआ होती है, लेकिन याद रखिए अपनी हर दुआ का आगाज खुदा बाप से किया जाता है। हालेलुया। जब भी दुआ करते हैं तो उसमें सबसे पहले खुदा के साथ जो आपका ताल्लुक है, रिश्ता है, उसको बयान किया करें ताकि दूसरों को भी पता चले कि खुदा के साथ हमारा क्या है। बहुत दफ़ा जब हमारे पास मुस्लिम लोग दुआ करवाने के लिए आते हैं तो हम उनके सामने इस बात को छुपाते नहीं हैं कि खुदा हमारा बाप है, बल्कि हम उन अल्फाजों को दोहराते हैं ताकि उन्हें पता चले कि मसीहों के अलावा खुदा को बाप कहकर कोई भी नहीं पुकार सकता। इसलिए अजीजों, यीशु मसीह ने अपना ताल्लुक और अपना रिश्ता खुदा बाप के साथ जाहिर किया है, बार बार उससे पेश किया है और कहा कि ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। याद रखिए कि यहूदी जो औरतें थी, अभी भी जो यहूदी माएँ हैं, वो अपने बच्चों को रात को सोने से पहले ये दुआ सिखाती थी कि जब तुमने सोना, इससे पहले कि तुम रात को सो जाओ, ये दुआ करके सोना है। खुदा से कहना है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ या सौंपती हूँ। आज क्या होता है, आज हम जब अपने बेड पे जाते हैं तो हम जल्दी से सो जाते हैं, ठीक है। सारा दिन काम काज करते रहते हैं, फिर रात को 5 मिनट असं दुआ भी नहीं करते, असं कहने हम थकावट बड़ी हो, तो फिर की होता है, फिर सुबह उठ के ते पास्टर साहब ने लग रहे होंगे आज रात ना शैतान ने मेरे ते हमला कर दिया, आज बदरुआ मैंने ख्वाब मिल गया, ठीक है, आज मेरे साथ ये मसला बन गया। 90% लोगों को अजीज़ों याद रखें, इसी वजह से मसले बनते हैं कि वो अपनी रूहों को, अपनी जानों को, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के सुपुर्द नहीं करते। वो सोने से पहले दुआ नहीं करते, दुआ करके नहीं सोते। इसलिए यीशु मसीह हमें हर एक बात में ज़िंदगी गुजारने का तरीका, तरतीब बता रहे हैं, कानून बता रहे हैं, और ये हमारे लिए भी है। जिस तरह उन्होंने अपनी रूह को अपने बाप के सुपुर्द किया, तो असी देखना साड़ियाँ रूहां किदे सुपुर्द, क्या हमारी रूहों पर इब्लीस ने कब्जा तो नहीं किया? फिर कहते रात को मैं सोता था, मेरे पे वजन पे आया, ठीक है, शैतान ने वजन पा दिया। अजीजों, जब हम सोने से पहले दुआ नहीं करना, अपनी रूहों को खुदा बाप के सुपुर्द नहीं करेंगे, ये अल्फाज कह कर दुआ करें, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैंने बताया कि यहूदी जो माएँ थी वो अपने बच्चों को ये सिखाती थी। आज साढ़े बच्चा ने जरा मोबाइल खड़े होंगे ने ते कार्टून देख रहे हैं, टिकटॉक देख रहे हैं, ठीक है, रात को उन्होंने मोबाइल अपने साथ लेकर ही सो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि सोने से पहले, खाना खाने से पहले दुआ करो। इसलिए अजीजों, हमने अपना ताल्लुक, अपना रिश्ता जो है वो खुदा के साथ, जो हमारा ताल्लुक रिश्ता है उसको बयान करना है। 6 दिनों में खुदा ने ज़मीन आसमान सब कुछ बनाया, और 7वां कलमा जो हम देख रहे हैं, इससे पहले 6 कलमात हो चुके हैं, और 6ठे कलमे में हमने सुना कि तमाम, ठीक है, 6 दिनों में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, 6 कलमों में भी सब कुछ कंप्लीट हो गया, तमाम हुआ, और 7वां दिन जो है उसमें खुदा ने आराम किया और उसे पाक ठहराया, मुकद्दस ठहराया। तो इसी तरह से 7वां कलमा जो है उसमें यीशु मसीह ने अपने आप को खुदा बाप के सुपुर्द किया, सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ करने के बाद। इसलिए अजीजों, हमने भी अपनी जिंदगियों पर गौर करना कि हम किस तरह से दुआ करें।
بعض لوگ مختلف طریقوں سے دعا کرتے ہیں، ابراہم، اسحاق، یعقوب کے خدا، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آسمان کے خدا، یعنی کہ پتہ چلے کہ کوئی زمینی خدا آگے نہیں ہے، آسمان کے خدا ہے۔ اور بعض مختلف اور الفاظ بولتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جب بھی اپنی دعا کا آغاز کریں تو کس طرح سے دعا کرنی ہے؟ خدا باپ، ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیرے پاس ہیں، خدا کو باپ کیا کر پکاریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں یسوع مسیح نے سکھایا ہے، یہ یسوع مسیح کا طریقہ کار ہے کہ خدا کو باپ کہہ کر دعا کا آغاز کریں، اسے پکاریں اور اپنی روحوں کو خداوند کے سپرد کریں۔ اپنی ہر دعا کا آغاز خدا باپ کہہ کر کریں، خدا کو باپ کہنا نہ چھوڑیں، اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ خدا کے سپرد کریں، خدا کی حضوری کو ذاتی اور مسلسل طور پر محسوس کریں۔ شیطان بیماریاں، کمزوریاں ہماری زندگیوں میں لاتا ہے اور اس طرح سے ہم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہماری روحوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن عزیزو جب ہم اپنی روحوں کو خدا کے سپرد کریں گے تو پھر وہ ہمارا ذمہ لے گا، پھر وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ یسوع مسیح نے کہا کہ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار، اس لیے جو چیز کسی کے سپرد کی جاتی ہے تو پھر وہ اس سے واپس بھی لی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے، امانت کے طور پر کسی کو اگر کچھ کسی کے سپرد کیا جاتا ہے تو پھر اس کو واپس بھی لیا جاتا ہے۔ یسوع کو پتا تھا کہ میں نے تیسرے دن پھر زندہ ہونا ہے اور دوبارہ پھر میں اپنی روح واپس لینے کا بھی اختیار رکھتا ہوں۔ اس لیے عزیزو یسوع نے کہا بڑی آواز، دھیمی آواز سے بلکہ بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ جب ہم اپنے گھروں میں عزیزو کوئی بھی ایسا مسئلہ بڑھتا ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اپنے آپ کو محفوظ کریں، یسوع کے خون میں چھپائیں اور خدا باپ کے اپنے آپ کو سپرد کریں۔ کیا خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا رشتہ قیامت ہوتا ہے، ان کو بچاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں اگر ہم اپنی روحوں کو، اپنی جانوں کو خدا کے سپرد نہیں کریں گے تو پھر کسی اور کے سپرد ہو جائے، وہ کون ہے؟ شیطان۔ پھر اس کا قبضہ ہماری زندگی پر ہوگا اور پھر جس طرح وہ چاہے گا ہمیں وہ استعمال۔ اس لیے عزیزو ساتواں کلمہ، آخری کلمہ یسوع نے صلیب پر کہا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ تو ابھی اس سے پہلے کہ ہم دعا مانگے تو بہنیاں ہمارے درمیان موجود ہے، خدا کا خادمہ ہے، انہوں نے کلیسیا کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے اور آپ سب دعا کے بعد بیٹھے رہے تاکہ سب کھانا کھا سکیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور سارے وقت کے لیے ہم خدا باپ کی شکر ادا کریں۔ سب اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ خدا باپ یسوع کے نام سے ہم تیری پاک حضوری میں جھک جاتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ سارے وقت میں آسمانی باپ تو نے ہم سب کی بڑی مدد رہنمائی کی ہے، تیرا شکر ہو۔ جن بہن بھائیوں نے خدا کا تیرے کلام کو بیان کیا ہے، سب کو برکت دینا، اپنے محفوظ اور قائم رکھنا اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔
खुदा बाप हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और हम सबको ये तौफीक बख्शना कि हम हमेशा खुदावंदा तेरे खुदावंद सलीबी मंजर को, तेरी मौत को, खुदावंद तेरे दुखों को याद रखें जो तूने हमारे लिए खुदावंदा ये दुख बर्दाश्त किए, सलीब पर अपनी जान दी। खुदा बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, मीटिंग करने में भी तूने भाई सुनील का साथ दिया है, तेरा शुक्र हो। भाई को बरकत देना और ज़्यादा अपने जलाल में इस्तेमाल। इन भाइयों ने, बेटियों ने तेरी परस्तिश की, बहनों ने परस्तिश की, उन्हें बरकत दे। और खुदा बाप यीशु नाम में पाक खुदा जहाँ जहाँ तेरे लोग जमा हैं या जिन्होंने तेरी इबादत की है उनके लिए बरकत चाहते हैं। हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी बरकत, सलामती की दुआ मांगते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप इस सारे निज़ाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए तमाम अजीज़ों के लिए, बच्चों बड़ों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, सबको बरकत दे। और खुदा बहन नतीजा ने जय खुदा अपने दिल की खुशी से तेरे लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया है। खुदा बहन के लिए बरकत चाहते हैं, अपने आसमान को जो अच्छा खजाना है बहन के लिए खोलना, ताकि उनके कारोबार पर, हाथ की कमाई और किचन पर तेरी बरकत ठहरे। यीशु नाम में ब्लेस करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। सारी खुराक पर भी तेरी बरकत चाहते हैं और खुदाबाद उससे भी अपने कलाम से, खुदा लहू से पाक कर, ताकि हम जितने उसने सिखाए अपने बदनों से मांगते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बाकी सारे वक्त में हम सबका हाथी और मददगार ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से अरे तेरा नाम तेरी बादशाह तेरी मर्जी जैसे आसमान को जमीन पर जाना तो क्या जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया, तुम्हारे कर्ज से मैं आजमाइश में कि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा चाहिए। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रिफाकत, शराकत हम सब के साथ और दुनिया भर के तमाम मुकद्दसों के साथ अब से हमेशा रहती है। आमीन। बाप और बेटे को खुश करना सबको सलाम। सबको सलाम।